Hello students, welcome back to our channel. So today we are going to read a very interesting English story जिससे आप लोग इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्लस उसके साथ ही वोकेबुलरीज में काफ़ी ज़्यादा स्किल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और रीड करते हैं स्टोरी को। तो स्टोरी का नाम है हमारा द स्वीट स्मेल ऑफ जस्टिस। तो द स्वीट स्मेल ऑफ जस्टिस का मतलब होता है कि जो न्याय है उसकी स्वीट स्मेल, स्वीट का मतलब उसकी मधुर सुगंध। तो ये यहाँ पर इस स्टोरी से लिया गया है। तो आप लोग इस जो टाइटल है जो स्टोरी का वो आप लोग चैप्टर रीड करने के बाद आसानी से समझ सकते हैं कि इसका टाइटल ये क्यों रखा गया है। वंस अपॉन अ टाइम अ स्टिंगी बेकर रैन अ स्मॉल बेकरी इन अ बस्लिंग मार्केट। तो वंस अपॉन अ टाइम एक बार की बात है, एक स्टिंगी का मतलब होता है कंजूस, एक कंजूस बेकर का मतलब जो लोग बेकरी चलाते हैं उनको बेकर बोला जाता है। रैन अ स्मॉल बेकरी एक छोटी सी बेकरी चलाता था इन अ बस्लिंग मार्केट, एक बस्लिंग का मतलब काफी बिजी मार्केट में वो एक बेकरी रन करता था। एवरी मॉर्निंग हर सुबह द डिलीशियस एरोमा ऑफ फ्रेश ब्रेड एंड स्वीट पेस्ट्रीज फिल्ड द एयर। हर सुबह द डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है बहुत ही स्वादिष्ट, एरोमा, एरोमा का मतलब क्या होता है सुगंध, ऑफ फ्रेश ब्रेड ताजी ब्रेड एंड स्वीट पेस्ट्रीज और जो मीठी मीठी पेस्ट्रीज फिल्ड द एयर वो हवा में उससे भर जाती थी। अब पुअर लेबरर एक गरीब, लेबर का मतलब क्या होता है एक गरीब मजदूर, हु लिव्ड इन अ टिनी रूम नियर बाय जो उसके पास में ही एक टिनी यानी कि छोटे से रूम में रहता था। कुड नॉट अफोर्ड टू बाई दीज एक्सपेंसिव ट्रीट्स, वो ये सारी एक्सपेंसिव ट्रीट्स का मतलब ये सारी काफ़ी महंगी मिठाइयाँ इनको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। देयर फोर ही वुड स्टैंड आउटसाइड द बेकरी एवरी डे। तो क्या हुआ, तो इसके बाद वो देयरफॉर, तो इसके बाद ही वुड स्टैंड आउटसाइड, तो हमेशा वो क्या करता था कि वो रोज डेली ही वुड स्टैंड आउटसाइड वो खड़ा हो जाता द बेकरी एवरी डे यानी कि जो बेकरी के बाहर वो हर रोज खड़ा हो जाता। टेकिंग डीप ब्रीथ टू एंजॉय द वंडरफुल स्मेल ऑफ द बेक्ड गुड्स। टेकिंग डीप ब्रीथ का मतलब क्या होता है काफी लंबी सांस लेता, टू एंजॉय द वंडरफुल स्मेल ऑफ द बेक्ड गुड्स। तो उसकी जो वंडरफुल स्मेल थी, वंडरफुल का मतलब क्या हुआ बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक, बहुत ही ज्यादा अच्छी। वंडरफुल वैसे तो वंडरफुल का मतलब आश्चर्यजनक होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि टू एंजॉय द वंडरफुल स्मेल मतलब उसकी सुगंध ऑफ द बेक्ड गुड, जो भी वो सामान बनाता था बेकरी में तो उसकी जो मीठी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट सी स्मेल वो लेता था। यहाँ पे लंबी लंबी सांस लेके, जैसे आप लोग कभी कभी किसी हलवाई की दुकान से किसी स्वीट शॉप से आप लोग निकलते हैं तो आप लोगों की नाक में बहुत ही अच्छी स्मेल आती है यानी कि कोई अच्छी मिठाई बन रही होती है। तो उसी तरीके से वो वहाँ पे डेली रोज खड़ा हो जाता और उसकी अच्छी सी स्मेल लेता। वन डे द ग्रीडी बेकर नोटिस द लेबर, एक दिन जो ग्रीडी यानी लालची बेकर था उसने लेबर को नोटिस किया, उसने उस लेबर को देखा। ही बिकेम फ्यूरियस एंड शाउटेड, वो काफी गुस्सा हुआ, फ्यूरियस का मतलब काफी ज्यादा गुस्सा हुआ, एंड शाउटेड और चिल्लाया, यू आर स्टीलिंग द स्मेल ऑफ माई हार्ड वर्क, तुम मेरी कठिन परिश्रम की जो सुगंध है उसको चुरा रहे हो। यू मस्ट पे मी फॉर इट, तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। द लेबर वॉज शॉक्ड, जो लेबर था वो बेचारा शॉक हो गया। भाई ऑब्वियस सी बात है, वो सिर्फ स्मेल ले रहा था और उसके लिए उसको पे करने के लिए बोल दिया तो वो ऑलरेडी शॉक हो ही जाएगा। द लेबर वॉज शॉक्ड एंड रिप्लाइड, और उसने उत्तर दिया, बट आई एम ओनली स्मेलिंग द एयर, लेकिन मैं तो सिर्फ हवा में इसकी खुशबू सूंघ रहा हूँ। आई हैव नॉट टेकन एनीथिंग फ्रॉम योर शॉप, मैंने तुम्हारी दुकान से कुछ भी नहीं लिया है। द बेकर रिफ्यूज टू लिसन, जो बेकर था उसने सुनने से मना कर दिया। एंड ड्रैग्ड द पुअर मैन टू द वाइज जस्ट कोर्ट, और उस पुअर मैन को जो बेचारा गरीब मजदूर था उसको कोर्ट के जो जजेस के कोर्ट में यानी कि जो न्यायालय में ले गया उसको। आगे देखते हैं क्या हुआ। द जज लिसन केयरफुली टू बोथ साइड्स, अब जो जज था उन्होंने क्या किया, जो न्यायाधीश थे उन्होंने दोनों की बातें सुनी। ही थॉट फॉर अ मोमेंट, उन्होंने एक टाइम के लिए सोचा, थोड़े समय के लिए, एक मोमेंट के लिए सोचा। देन टुक आउट अ स्मॉल लेदर पाउच, फिर क्या किया एक छोटा सा लेदर का पाउच निकाला, कंटेनिंग 20 ब्रास कॉइन्स, जिसमें क्या थे 20 ब्रास का मतलब 20 तांबे के सिक्के थे। ब्रास मतलब यहाँ पे एक मेटल होता है तो उसके सिक्के थे, कांसा, उसको कांसा बोलते हैं, तो कांसे के सिक्के
थे। ही शुक द पाउच, उन्होंने क्या किया, उस पाउच को, शुक का मतलब हिलाया, राइट नेक्स्ट टू द बेकर्स ईयर, जो बेकर यानी कि जो वो बेकरी वाला था उसके कान में, कान के पास उन्होंने ले जाके उसको जोर जोर से हिलाया। द कॉइन्स जिंगल लाउडली, अब जो कॉइन्स थे वो काफी जोर से उनको खनखनाने की आवाज सुनाई पड़ी। मतलब उसने क्या किया, एक पाउच लिया, पाउच में काफी सारे सिक्के थे, वो जो सिक्के थे कांसे के, तो उसको काफी जोर से हिलाया तो उसके खनखनाने की आवाज उस बेकर के कान में सुनाई। द जज आस्क्ड द बेकर, डिड यू हियर द साउंड ऑफ दिस मनी, तो जज ने बेकर से पूछा क्या तुमने इस रुपए का जो साउंड है वो सुना। द बेकर स्माइल ग्रीडली, तो बेकर थोड़ा मुस्कुराते हुए और लालच भरी मुस्कान से काफी खुश होकर बोला, यस योर ऑनर आई हर्ड इट क्लियरली, हाँ योर ऑनर आई हर्ड इट, मैंने इसको बहुत ही अच्छे से सुना, साफ सुथरा सा आवाज में सुना। द जज देन पुट द पाउच बैग इन हिज पॉकेट, अब जज ने क्या किया, उस पाउच को अपनी बैक पॉकेट में रख लिया। एंड अनाउंस्ड, और क्या किया, एंड अनाउंस्ड, और अनाउंस मतलब और घोषणा की, जस्टिस इज सर्व्ड, यानी कि न्याय दे दिया गया है। द पनिशमेंट फिट्स द क्राइम, जो ये सजा थी ये क्राइम यानी कि इस क्राइम के लिए फिट होती है। द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द फूड इज द साउंड ऑफ मनी, जो फूड की जो स्मेल थी इसका जो प्राइस था वो क्या था, साउंड ऑफ मनी। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितनी चालाकी से जज ने अपना फैसला सुनाया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सबक भी सिखाया, कि यानी कि अगर उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी स्मेल सूंघी थी तो उसको भी सिर्फ और सिर्फ पैसों की खनक सुनाई पड़ी। यू हैव रिसीव्ड योर पेमेंट, तुम्हें तुम्हारा पेमेंट मिल गया है। द क्राउड चीयर्ड, तो जो यहाँ पे जो क्राउड थी, भीड़ थी, उन्होंने क्या किया, चीयर यानी कि काफी खुश हुए। एंड द ग्रीडी बेकर वॉकड अवे विद एम्प्टी हैंड्स, और जो लालची बेकर था वो वापस चला गया खाली हाथ। तो इस तरीके से जज ने न्याय किया और बहुत ही अच्छा न्याय किया। तो ये स्टोरी आप लोगों को, आई होप दैट you all have liked this story. So after this we will now read the vocabularies given in this topic. So vocabulary यहाँ पे दी गई है। स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस। बसलिंग का मतलब हलचल भरा, यानी कि बस काफी बिजी मार्केट था। एरोमा का मतलब होता है खुशबू या सुगंध। पेस्ट्रीज का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि पेस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, पेस्ट्री होती है यानी कि जो मीठी मीठी केक होते हैं, मीठे मफिन्स होते हैं। यहाँ पे मीठी कचौड़ी लिखा है, वैसे कचौड़ी तो नहीं होता है, लेकिन मीठी पेस्ट्री यानी ब्रेड का जो पेस्ट्री होती है उनको बोलते हैं। फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत गुस्सा। ड्रैग का मतलब क्या हुआ, घसीट कर ले गया, ड्रैग मतलब घसीट कर ले गया। जिंगल का मतलब खनखनाया। जस्टिस इज सर्व्ड का मतलब न्याय हो गया है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस लिख रखे हैं, 2 होमवर्क क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस स्टोरी से उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैं सभी लोगों से हर वीडियो में ही बोलता हूं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आप लोग धीरे धीरे बहुत ही जल्दी अपनी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। तो और मैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी स्टार्टिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रीडिंग और इसकी जो इंग्लिश जो हिंदी मीनिंग है उस पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं धीमे धीमे अपने वीडियोस में आर्टिकल्स को भी ऐड कर दूंगा, यानी कि इस तरीके से स्टिंगी बेकर है यानी कि एक कंजूस बेकर है। बेकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टिंगी क्या हो जाएगा, रेन का मतलब यानी कि वर्ब हो जाएगी, बेकरी का मतलब नाउन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ें करा सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आगे मेंशन करूँगा जिससे आप लोग ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। और इस वीडियो की आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग नीचे दी हुई लिंक पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसके साथ ही आप लोग ये सारी जो वोकैबुलरीज हैं ये सब याद कर सकते हो कि मैं हर एक वीडियो में लास्ट वीडियो की वो रिवाइज कराता हूँ। तो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।